नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप सबके बीच जनता के मन की बात वीर सिंह के साथ इस खास कार्यक्रम को लेकर के। आज जनता से हम पूछते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों पर कि उनकी राय क्या है। निजीकरण की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर हम आम जनता की राय लेंगे। आपको क्या लगता है देश में जो निजीकरण हो रहा है उससे कितना सहमत हैं और कितना सार्थक होगा? एकदम नहीं सहमत हैं इससे हम, बिल्कुल इसके क्या खिलाफ नुकसान हैं। हो सकता है इससे? उससे ये नुकसान हो रहा है कि जो पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, उनके भविष्य तो पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ लिख करके क्या करेंगे तब, जब नौकरी धंधा रहेगा ही नहीं, सरकारी कोई नौकरी ही नहीं है। मतलब निजीकरण से तो नौकरियां तो मिलेंगी ही, लेकिन वो ये सरकार कोई नौकरी हुई तो वैसे ही अनपढ़ गंवार बन करके नौकरी करे ना सर। ये कोई नौकरी ये तो कोई बात नहीं हुई कि जो चाहे तो निजीकरण कर दीजिए, जहाँ जिसको जहाँ चाहे वहाँ डाल दीजिए। ये कोई बात हुई क्या? सरकार का मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी के भविष्य से खिलवाड़ करें। इनका राज चलाने का था वो तो है नहीं कोई। निजीकरण से नुकसान है देश को, बहुत नुकसान है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे योगी सरकार कह रही है 5 साल के संविदा पर हम यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ देंगे, उसके बाद एक साल पे वो परीक्षाएं होंगी, उत्तीर्ण करना होगा, जो लोग उसमें परफेक्ट आएंगे वही नौकरी कर पाएंगे? सर इसमें मैं एक बात योगी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें और लूट घसूट होगा। ठीक है, आप कहाँ कहाँ परीक्षा लेंगे, किससे परीक्षा लेंगे तो भाई? हाँ, बच्चे जो पढ़ लिख करके जा रहे हैं ये कितना परीक्षा देंगे और क्या जानना चाहते हैं उनसे, कितना परीक्षा लेना चाहते हैं? हाँ, 4 साल आप संविदा पे नौकरी कराएंगे, फिर उसके बाद फिर परीक्षा लेंगे, उसमें घूस घट, जिसके पास तो घूस नहीं रहेगा वो बेचारा तो इसे ही छड़ गया बाहर। हाँ, इतने जब सब कोई दौड़ रहा है फिर भी नौकरी नहीं पा रहा है, और जब ऐसा हो जाएगा तो और नहीं पाएगा। नुकसान है इससे, पूरी तरह से नुकसान है। इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है सर, अंधा आदमी को भी दिखाई पड़ता है। अच्छा जी सर। तो क्या राय आपकी है अगर ये नियम लागू हो जाता है तो इससे क्या? मैं तो बोलता हूँ सर कि सर जी को ये चाहिए कि कोई अच्छा ऐसा कोई कार्य करें कि जो पूरी जनता के हित में हो। ठीक, और क्या नाम है, पढ़े लिखे जितने भी हैं उनको और बढ़ावा दें, उनका मनोबल बढ़े, ये नहीं कि उनका मनोबल गिराया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अर्जुन कुमार है। जैसे कि अभी ये मुद्दा चल रहा है निजीकरण का, देश में देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकार की हैं उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, आपकी क्या राय है? इससे तो हम लोग पूरे देश की जनता असंतुष्ट है सर। यदि अगर आपने जब सत्ता में आए थे आपने बोला था कि ना हम देश को बिकने देंगे ना देश को झुकने देंगे, तो आप आते ही आप जो है कि देश के जो सरकारी संस्थानें हैं जितने भी हैं सबको बेचने का आप काम कर रहे हैं। जब निजीकरण कर देंगे तो उसका लाभ हम जनता को सीधे तौर पे कैसे मिलेगा? जो सरकार की प्रॉपर्टी होती है उस पर सीधे सीधे जनता का अधिकार होता है। कहा जाता है अभी अब सरकारी रोड पे आप जा रहे हैं सर तो उस पर किसी के अंदर दम नहीं है कि उस पर आपको जाने से रोक देगा, लेकिन वही अगर रोड अगर प्राइवेटीकरण कर देंगे, किसी का दूसरे व्यक्ति का कब्जा हो जाएगा तो अपने मन मुताबिक लोगों को आने जाने देगा। जैसे मेरे बगल में किसी का खेत है, उसने बोला कि अगर मेरे खेत से अगर किसी का ट्रैक्टर चला जाएगा तो उसका गोड़ काट दूंगा। अगर वही रोड पे अगर बोलता कि मेरे इस सरकारी रोड से अगर किसी का ट्रैक्टर चला जाएगा तो मैं उसका जबान काट देता सर, अगर ऐसा लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करता तो। निजीकरण से सर एक बात देख लीजिए सर, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला। आप बताइए, जो अगर जनता ने जनता के देश ने अगर आपको सत्ता में भेजा है, आप अगर जो है कि सत्ता में अगर आए हैं तो आप सीधे तौर से जनता को ऐसा काम करिए कि जनता को सीधे तौर पे लाभ मिले। आप सरकारी संस्थानों को बेचते जाएंगे तो उसका लाभ हम लोगों को एकदम समझ लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला सर। आने वाले समय में देश भूखमरी के कगार पे चला जाएगा। जो सरकारी संस्थान है इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है सर। जो हमारे देश का लाल किला था उसको आपने बेच दिया, उससे देश की अर्थव्यवस्था में 25 करोड़ का, एक साल में 25 करोड़ रुपये का लाभ होता था सर। उस समय 25 रुपये का टिकट पे 25 करोड़ का लाभ होता था। आज के समय में उस जो प्राइवेटीकरण उसको निजीकरण कर दिया गया, आज उसका 150 रुपया टिकट है। आप बताइए प्राइवेट वाला कितना कमाता होगा सर? जो हवाई अड्डों को आपने बेचने का काम किया, रेलवे जो देश की अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत करने का काम करता था रेलवे, उसको आपने निजीकरण कर दिया। उसमें बताइए जो लड़के इतना कंपटीशन की तैयारी करते थे, इलाहाबाद हॉस्टल में जा करके लोग तैयारी करते थे, तो वो सरकारी नौकरी पाने के लिए करते थे। प्राइवेट नौकरी करनी तो हम 8 तक 10 तक पढ़ करके भी जाकर नौकरी कर सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद होती है, लोगों की एक उम्मीद होती है कि हमारा लड़का एक सरकारी जॉब करेगा। सरकारी जॉब से आज सरकारी जॉब वाले इस कोरोना की महामारी में सबसे ज़्यादा खुश हैं। आप देखेंगे तो प्राइवेट वालों का एकदम धंधा चौपट हो गया, सब बंद पड़े हैं, लेकिन सरकारी
गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति खुश है आज की डेट में। ये लोगों की नज़र में देखने पे मैं मानता हूँ, मान लीजिए निजीकरण से अगर किसी को लाभ है, किसी की सैलरी 60,000 तो उसकी आप आधा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट वाले ऐसे अपने मन मुताबिक रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये नुकसान होने वाला है निजीकरण से। मेरी ये व्यक्तिगत राय है, मैं आप सबकी राय नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ कि निजीकरण से मैं समझता हूँ पूरे देश के नौजवान पूरे खिलाफ हैं इनके। जान लीजिए सर। अच्छा, जैसे ये साल संविदा पे रहेंगे, उसके बाद नौकरियों को पक्की रूप से किया जाएगा, तो इससे आपकी राय है इस पे सर? अगर मेरी नज़र से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने वाला काम किया जा रहा है। अगर आप 5 साल के लिए संविदा पर अगर उनको नौकरी देंगे तो उसके पहले एक और उसमें बात है कि 6 महीने के लिए आपकी विवेचना होगी। जो विवेचक आएगा तो क्या आपको पता है कि क्या वो ईमानदार है? ये कोई गारंटी नहीं कि सर कोई ईमानदार है। 6 महीने पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको तभी बना के दे सकता है जब आप उसको डोनेशन देंगे। तो हर 6 महीने पे क्या पता 5 साल में 10 बार चांस आएगा, 10 बार में क्या पता आप उसको डोनेशन नहीं दे पाएँ तो आपका कैरेक्टर ख़राब कर देगा, मतलब 5 साल आप नौकरी करके बाहर हो जाएंगे। और अगर संविदा पर नौकरी करने के लिए कोई लड़का अगर जाके इलाहाबाद तैयारी करेगा इस उम्मीद में, हॉस्टल लेके तैयारी करेगा इस उम्मीद में, तो उसका लाभ क्या मिलने वाला सर? और ये मत सोचिए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको ये लगता है कि हम तो बहुत मज़े कर रहे हैं। आपके आने वाले भविष्य में आपके बच्चों के ऊपर एक खतरा है। आप सब लोगों को एक साथ होकर के आकर के हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इस समय पूरे देश के युवा आक्रोशित हैं सर। अगर योगी जी अगर ये कहते हैं कि अगर देश में 5 साल के लिए संविदा पे नौकरी देकर हम लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर आपको 2.5 साल हो गया है तो चलिए आपकी विवेचना की जाए, जनता के थ्रू आपकी एक बार फिर विवेचना की जाए। अगर आपको 2.5 साल हो गया, अगर आपको लगता है देश की जनता संतुष्ट है आपसे, तो एक बार और फिर आपकी विवेचना हो जाए, जनता से एक बार वोटिंग करवा लीजिए। अगर आप 60% अगर आपको वोट मिलता है तो हम भी आपका फैसला मानने के लिए तैयार हैं। तो आप में है दम, योगी जी में है दम ये करने के लिए, लेकिन नहीं करेंगे सर। वो जानते हैं कि जनता उनसे असंतुष्ट है। और जो विवेचना इन्होंने लगाई है उसमें 60% पाने वाला ही व्यक्ति जो है कि आगे फिर नौकरी कर पाएगा। तो वही 60% पाने वाला ही व्यक्ति अब आगे राजनीति कर ले, ये स्कीम लगाई, उसके बाद तब हमारे ऊपर ये स्कीम लागू करिए। इस मतलब कहीं ना कहीं इससे नुकसान होने वाला है। नुकसान सर, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आप बताइए, आप सीधे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हर 5 साल पे बताइए, हम 5 साल तक इस उम्मीद में कि हमको नौकरी मिलने वाली है, नौकरी मिल। सर इसमें तो एक पक्ष ये भी है कि जो अगर ये समीक्षा करेंगे तो उसमें अच्छे और क्वालिटी के लोग ही मिलेंगे, जिनके अंदर क्वालिटी रहेगी वो रहेंगे। जैसे शिक्षकों की अगर समीक्षा कर दी योगी जी ने कि जो पढ़ा पाएगा वही रहेगा, जो नहीं पढ़ा पाएगा वो नहीं रहेगा, तो इसमें दिक्कत क्या है सर? मैं पिछली बार जो है कि सर पेपर दिया था पुलिस वाला, मैं समझता हूँ पीसीएस लेवल का पेपर होता है आज की डेट में। बताइए 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 10,000 20,000 लोग कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं। तो क्या वो बेकार पढ़े हैं? मतलब उनके पास बुद्धि नहीं है? जो 18 लाख 20 लाख लोगों को क्वालिफाई करके कंपटीशन पीछे करके उनका आप अपने आगे जा रहे हैं, तो उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, क्या वो कंपटीशन बीट करके नहीं जा रहे हैं? तो मतलब सीधा ये कहा जाए कि युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ होगा। एकदम सर, युवाओं के साथ भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और आने वाले समय में अगर ये हमको संविदा पे करेंगे तो मैं समझता हूँ ये देश के युवा इनको विदा कर देंगे आने वाले समय में। अब आने वाले समय में जानते हैं सर चुनाव किसका होने वाला है? युवा बनाम बीजेपी, ये जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब और लोगों से भी राय लूँगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। सर दीपक जी, मुझे ये बताएं, देश में जो जैसे सरकार निजीकरण पे लगी हुई है, तो आपकी क्या राय है कि निजीकरण से देश को कितना लाभ होने वाला है? देखिए, अगर सरकार योजना बना रही है, नीति ला रही है, तो उसके हिसाब से तो निजीकरण बेस्ट है, तभी तो ला रही है। क्यों नहीं? लेकिन आज का युवा निजीकरण के खिलाफ रोड पे आ रहा है, आक्रोशित होकर के आ रहा है। जो ताली थाली बजवाए थे आप, उसी को फिर ताली थाली बजा करके अपनी बेरोज़गारी का प्रमाण दे रहा है। जो देश का युवा है वो बेरोज़गारी पे ताली थाली बजाते हुए आक्रोशित हो करके सड़क पे उतर रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? देश का युवा है अपनी सरकारी नौकरी के लिए ही 10वीं से लगाए 12वीं, उसके बाद बीए करना, बीएससी करना, एमए करना, बीएड करना, बीटीसी करना, एमबीए करना, जो भी डिग्रियां ले रहा है, क्या उसमें अपनी योग्यता नहीं प्रदर्शित कर रहा है? और किस उद्देश्य से कर रहा है कि हम सरकारी नौकरी लेंगे, हमारी जो व्यवस्थाएं होंगी वो ठीक ठाक होंगी, उस उम्मीद में कर रहा है। आप निजीकरण कर रहे हैं, अच्छी बात है आपकी नज़र में, लेकिन हमारी नज़र में तो नहीं ठीक है। निजीकरण करेंगे, एक की जगह 3 नौकरियां देंगे, लेकिन निजीकरण
को आप देख लीजिए, जो स्व वित्त पोषित संस्थाएं चल रही हैं उनमें कैसे शोषण होता है। जो भी उसमें कर्मचारी वर्ग है उनका शोषण होता आया है। वही चीज़ आप ला रहे हैं कि एक उनका राजा होगा, बाकी जो नौकर होंगे जैसे वो कहेगा वैसे चलेंगे, नहीं तो फिर आप बाहर। यही मतलब है ना। 5 साल संविदा की बात आ गई। अब युवा क्या करेगा, 10वीं पास करेगा, 12वीं पास करेगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम देगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा, फिर उसके बाद एकेडमिक एग्ज़ाम देगा, पास करेगा। फिर उसके बाद आपने जो परीक्षाएं लगाई हैं, 1 2 3 परीक्षाएं, अगर शिक्षक की बात कर ली जाए तो यूपी टेट आपने लगाया, यूपी में हूँ तो यूपी की बात करता हूँ, यूपी टेट आपने लगाया, टेट लगाया, उसको क्वालिफाई किया, वहाँ पे 60% दिया, वहाँ पे 60% दिया, फिर आप 6 महीने साल भर में फिर उनका यूनिट टेस्ट लेंगे कि आप 60% दो। कहाँ देगा? थोड़ा अपने बारे में भी सोच लीजिए ना। मतलब अब खुद की समीक्षा हो नहीं पा रही है और युवाओं की समीक्षा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जो वादे किए थे सरकार ने जनता से, उस पर तो खरे उतर नहीं पाए। अब युवाओं की और देश की जनता की समीक्षा करने ये लोग बैठे हैं। बिल्कुल वही है ना। चुनाव से पहले तमाम तरह के वादे होते हैं, हमें कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ठीक है, आप निजीकरण करिए तो पूरा करिए ना। केवल एक विशेष वर्ग का, वो भी सरकारी कर्मचारियों का आप निजीकरण करने जा रहे हैं, उनको संविदा पे ठेल रहे हैं। सरकारी नौकर जो है वही तो इनकम टैक्स पे कर रहा है। मान लीजिए अगर एक नौकरी की जगह आपने 3 युवाओं को रोज़गार दे दिया, अगर उसको 20,000 पेमेंट आप दे रहे हैं तो इनकम टैक्स के दायरे में है नहीं, तो देश की जीडीपी कहाँ जाएगी, अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? उसको भी तो ध्यान में रखिए। रही बात निजीकरण की, तो आप अपनी संस्थाओं का करिए ना। आप अपने नेताओं की योग्यता का, कर्मठता का लीजिए टेस्ट, क्यों नहीं उनका ले रहे हैं? उनको भी तो 6 महीने साल भर के बाद उनकी समीक्षा होनी चाहिए, जनता से राय लेनी चाहिए, जनता से वोट लेना चाहिए, तब आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं। नहीं तो उनको बायकॉट करिए, नया निर्वाचित करिए। आप अपनी खुद की समीक्षा करवाइए। तो 5 साल पे तो होती ही है समीक्षा। तो 5 साल पे होती है ना, हमसे तो आप बार लेंगे ना। आप 5 साल पे आपकी होती है, लेकिन हमसे तो बार ले रहे हैं। उसके पहले हम कितने एग्ज़ाम देते हैं। मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। अच्छा। और जो भी तमाम परीक्षाएं हैं सबको बीट करके 1.5 लाख 2 लाख लोगों को बीट करके एक फाइनली सिलेक्शन होता है जिसका, उसके बाद आप उसको संविदा पे डालेंगे तो उस पर क्या गुजरेगी? 20 साल का युवा है, वो 10 साल नौकरी के लिए 10 साल तैयारी करता है। उसके बाद आप एक वैकेंसी लाते हैं, वो 4 साल अटकाते हैं, तो 15 साल गया उसका। 30 साल का युवा 35 साल का हो जाता है। उसके बाद आप 5 साल संविदा पे रखेंगे, 40 साल का होगा। फिर उसको जो है अभ्यर्थन निरस्त करेंगे, किस बेसिस पे? ये अयोग्य है। उसके बाद क्या करेगा वो? उसका विकल्प क्या होगा? या तो वही करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, नहीं तो फिर वही सीधे लटक जाएगा। अभी तमाम तरह की घटनाएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये सारे माहौल है। बिल्कुल है। युवा पूरी तरीके से आक्रोशित है, निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ है। जो संविदा की तैयारी सरकार की है उससे पूरी तरीके से असंतुष्ट है, और इनको अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना चाहिए। नहीं तो देश में आग लग चुकी है, जनता जिस दिन सड़क पे उतर जाएगी तो फिर अनर्थ ही अनर्थ होना है।